हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। तो आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाली है आप सभी के लिए कि क्योंकि इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि आप अगर अब एसएससी 2024 की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना पड़ रहा होगा। तो क्या आप जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 2023 में जितनी शिफ्ट हुई थी? आपको पता है 9, 10, 11 3 दिन एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर 10 को 2 शिफ्ट हुई थी, बाकी 11 और 9 को एक एक शिफ्ट हुई थी। इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन आया था वो सोम से कौन से टॉपिक से आया था, कितनी इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के आपके एग्जाम के लिए, आप देख पा रहे होंगे इससे कितने क्वेश्चन आपके आए हैं एग्जाम में। तो अगर आप मैं बताऊं, मैंने यहाँ पे देखा तो किसी भी सेट में 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आया था। मतलब 3 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिले था, मतलब 3 क्वेश्चन, केवल ओनली 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अभी आप देखोगे टोटल मैंने यहाँ से 4 सेट पेपर हुई थी, तो 4 शिफ्ट में मैंने यहाँ से जो क्वेश्चन निकाले हैं 6-7 के राउंड यहाँ से क्वेश्चन निकला है। तो अगर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे 9 तारीख की शिफ्ट में आया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एकॉस्टियल प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो एकॉस्टियल प्रॉपर्टी मतलब ध्वनिक गुण होता है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का वो कौन सा होता है? क्या थर्मल रेजिस्टिविटी को हम लोग कहते हैं, क्रीप को, ट्रांसमिशन को, कि हाइग्रोस्कोपिटी को? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन। जो आपका एकॉस्टियल प्रॉपर्टी होती है कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपकी ट्रांसमिशन कहलाती है। यहाँ पे ट्रांसमिशन के बारे में आप लोग यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसमिशन इज द रेफर टू पैसेज ऑफ साउंड वेव थ्रू ए मटेरियल। किसी मटेरियल के अंदर से अगर साउंड वेव पास हो रही है उसी को हम लोग ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। व्हिच इन एकॉस्टियल प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल मतलब ध्वनिक गुण होता है। दिस प्रॉपर्टी इज मेजर टू डिटरमाइन हाउ मच साउंड अ मटेरियल कैन ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। यह प्रॉपर्टी यह बताती है कोई मटेरियल आपका होगा वो कितने ध्वनिक गुणों को ऑब्जर्व कर सकता है या फिर उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है। यहाँ पे थर्मल रेजिस्टिविटी के बारे में बताया गया है, क्रीप क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था एकॉस्टियल प्रॉपर्टी पे, तो पहला क्वेश्चन था जो कि आपके सोम में आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन जिसमें आपको द शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम शेयर फोर्स की बात करें तो इस वाले सिरे पे जो शेयर फोर्स होगा 20 और 30 लगभग 50 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे जो शेयर फोर्स आएगा, क्योंकि सिग्मा समेसन ऑफ एफ एच इक्वल टू आप जीरो करोगे, एफ बी इक्वल टू जीरो करोगे तो ये आपका ऊपर से लग रहा फोर्स नीचे से लग रहा फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो 50 किलोमीटर लगभग 50,000 न्यूटन हो जाएगा। अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें इस सपोर्ट पे, बेंडिंग मोमेंट आप कैसे लिखोगे? हो जाएगा 20 × 1 प्लस 30 × 2, तो 20 प्लस 30 दूना के 60। तो 60 20 कितना 80 किलोमीटर मीटर हो जाएगा। यहाँ पे कोई डायमेंशन कोई आपका साइन वगैरह नहीं लिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका आया था आपके एसएससी 2023 के अंदर जो कि कैंटिलीवर से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन एक्टिंग ऑन द गिवन सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर व्हिच सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंटेंसिटी पर मीटर लेफ्ट हाफ स्पेन। मतलब ये आपको दिख रहा है 6 मीटर की स्पेन है जिसके ऊपर हाफ 3 मीटर पे आपका 20 किलोमीटर पर मीटर लोड लग रहा है। तो टोटल कितना आपका हो जाएगा? 20 3 60 किलोमीटर का टोटल लोड हो जाएगा। और ये इस 3 के आधे पे 1.5 इधर 1.5 इधर और इधर से आपका 3 मीटर तो हाई है, इतने पे काम करेगा। निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? आपका सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। तो आपको पता है कि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 किलो न्यूटन हो जाएगा। अगर आप मोमेंट विधि से निकालना चाहते हो तो इस तरह निकाल सकते हो। अगर आप इस तरीके से निकालना चाहते हो कि आपकी कोई ये बीम है, इसके हाफ स्पेन मोमेंट लगा हुआ है और यहाँ पे आपकी रिएक्शन लग रही है, तो यहाँ पे आपका टोटल लोड 60 हो जाएगा। ये टेंशन आपकी 1.5 हो जाएगी, ये आपकी 1.5 हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 3 मीटर। तो यहाँ पर अगर लोड लग रहा है तो अगर आर ए लिखना चाहोगे तो कैसे लिखते हैं हम लोग? आर ए इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 60 गुणे ये वाली डिस्टेंस कितना 3 4.5 डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस 60 से। अगर हम आर बी लिखना चाहते हैं तो आर बी कैसे लिखेंगे? आर बी लिखेंगे 60 गुणे 1.5 डिवाइड बाई के कितना 60, तो हो जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा 15, एक हो जाएगा 45। तो आर ए आपका 45 आएगा। ठीक है, आर ए आपका 45 आएगा और आर बी आपका जो है आर बी अब कितना का 15 आएगा। तो कितना हो जाएगा? आर ए 45 किलोमीटर लेफ्ट में और 15 किलोमीटर आपका राइट में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रिएक्शन निकालना था, सिंपल था क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किया जो कि 9 तारीख की शिफ्ट में आया था। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन आपका ये था और तीसरा क्वेश्चन आपका ये वाला था। अगला क्वेश्चन है आपका फाइंडिंग द बेंडिंग मोमेंट एट ए डिस्टेंस L/4 फॉर इंड ए सिंपली सपोर्टेड बीम एज सेम्स बिलो। मतलब आपको क्या निकालना है? बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट आपको बताना है एट डिस्टेंस L/4 फ्रॉम इंड ए। आपको पता है अगर यहाँ पे लोड की बात करें
तो ये आपका कैपिटल डब्ल्यू टोटल लोड है। तो अगर कैपिटल डब्ल्यू को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगा, जो कि कहाँ पे काम करेगा आपका, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल यहाँ पे काम करेगा। अगर लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि पर मीटर में होता है ना, डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर काम करेगा तो ये हो जाएगा कितना, L/2 हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। ये मतलब जो डब्ल्यू पर मीटर पे लोड लग रहा होता है, ठीक है, उसी डब्ल्यू इंटू एल को हम लोग कैपिटल एल भी लिख देते हैं। और ये आपको हो जाएगा था L/2। लेकिन कहाँ पे निकालना है मोमेंट, आपको निकालना है L/4 पे। तो L/2 के आधे पे L/4 यहाँ पे, L/4 यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे मोमेंट को, ये ज़रा देखिएगा, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे मोमेंट निकालना है इस वाले सेक्शन पे, तो हम लोग क्या करें, अगर रिएक्शन की बात करें यहाँ पे, तो रिएक्शन आर ए प्लस आर बी इजक्वल टू हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल। तो आर ए इजक्वल टू हो जाएगा आर बी बराबर WL/2। यहाँ पे WL/2 आएगा और इधर भी आपका WL/2 आएगा, WL/2 आपका यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मोमेंट लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा W/L/2 इंटू L/4, ठीक। माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, इधर से लग रहा है ये, ऊपर से लोड इतनी इतनी डिस्टेंस का जो वीडियो होगा उसका इफेक्ट लोड हो गया, W इंटू L/4, ठीक है, इंटू L/4 के आधे पे L/8 हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा WL² डिवाइड बाई 8 माइनस WL² डिवाइड बाई 32। तो 32 माइनस 8 डिवाइड बाई 32 गुणे 8, 32 में से 8 कटो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया आपका 4, 24 हो जाएगा, डिवाइड बाई 32 इंटू 8 इंटू WL², 8 से का 24, तो 3WL² डिवाइड बाई 32 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। कुछ नहीं करना है, मोमेंट आपको लेना है इतनी डिस्टेंस पे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आया था, ये भी आपके 10 अक्टूबर की सीट में ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगर आप देखोगे जो क्वेश्चन आपके आए हैं केवल शेयर फोर्स एंड SFD BMD वाले टॉपिक से, मतलब शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एक क्वेश्चन आपका वहाँ से आया है, ठीक है। तो ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 4 मीटर, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर है, इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल ऑफ इंटेंसिटी 10 किलोमीटर पर मीटर ओवर एंटायर स्पेन ऑफ द बीम, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शेयर फोर्स एक्टिंग एनीवेयर इन द बीम। मतलब एक सिंपल सी आपको ऐसे बता देना है कि एक आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और जिसकी लंबाई कितनी है आपकी 4 मीटर है और 10 किलो न्यूटन पर मीटर का आपका यूडियल लोड लग रहा है। निकालना क्या है, मैक्सिमम शेयर फोर्स। अब आपको पता है इसका, अगर हम लोग ऐसे सिंपली, आपने देखा होगा जब कभी यूडियल लगा होता है तो शेयर फोर्स कैसे लगा होता है, मैक्सिमम शेयर फोर्स का डायग्राम इस तरह बनता है, ठीक है। मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ पे होता है, सपोर्ट पे होता है। तो सपोर्ट पे अगर हम लोग रिएक्शन निकाल लें, वही आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो इस केस में रिएक्शन कितनी होती है, WL/2 होती है। तो 10 गुणे 4/2, 2 दूना 4, 10 दूना 20, 20 किलोमीटर आपका हो जाएगा राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन आगे आपका, स्लोप द वैल्यू ऑफ स्लोप एट फिक्स सपोर्ट ऑफ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथियल फ्रैक्चर जिडिटी EI सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड P एट मिड स्पेन एंड अनदर पॉइंट लोड P एट फ्री एंड। पूछा है वैल्यू ऑफ स्लोप एट फिक्स सपोर्ट, मतलब एक आपकी कैंटिलीवर बीम है इस तरीके से, ठीक है, और स्लोप की बात की गई है, कहाँ पे, फिक्स सपोर्ट पे स्लोप की बात की गई है। कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ इसकी L है, फ्लेक्सिबिलिटी है EI इंटू आई है, पॉइंट लोड कहाँ पे लग रहा है आपका, एट मिड स्पेन पे भी लग रहा है और आपका अनदर पॉइंट लोड फ्री एंड पे भी लग रहा है। तो इस तरीके से L/2 पे भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है। तो आपको मैं बता दूँ, जब इसका आप डिफ्लेक्टर शेप बनाते हो तो कुछ इस तरीके से जाता है, मतलब कुछ ऐसे जाता है इसका डिफ्लेक्टर शेप, इस तरीके से। तो आप देखोगे डिफ्लेक्शन तो यहाँ पे होता है मैक्सिमम, स्लोप भी आपका यहीं पे निकल के आता है, लेकिन इसके सपोर्ट वाले कंडीशन पे ना ही डिफ्लेक्शन होता है ना ही आपका स्लोप होता है। तो इस केस में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा था, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। तो एक हो गया, 2 3 4 4 5 6 7, हाँ। तो यही क्वेश्चन थे जो कुछ आपके एग्जाम में आए थे मेरे भाई, ठीक है। तो आपने देखा सोम से केवल आपके हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे और ऐसे क्वेश्चन थे SFD एंड BMD डायग्राम से क्वेश्चन थे, ठीक मेरे भाई। तो आप देख सकते हैं कि आपके अब ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि आप इसको ना पढ़ो, नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। पर आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस की रहने वाली है, ठीक है मेरे भाई। तो यही आपके क्वेश्चन थे, हो सकता है एग्जाम पैटर्न हमेशा चेंज हुआ करता है, तो आपको एक बार पढ़ना तो पड़ेगा, इस सब्जेक्ट को आप छोड़ के नहीं जा सकते हो।
पर आप एसएफडी एंड बीएमडी में अपनी एक कमांड जरूर बना लेना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। इससे ये मतलब निकलता है कि एसएफडी बीएमडी से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि छोटे मोटे क्वेश्चन भी आपके गलत ना होने पाए। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, हम लोग आरसीसी का हमने बता चुका है, आरसीसी का हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन जितने भी आते इसमें आए थे हमने स्टैंडर्ड मेटल का डिस्कस कर लिया। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो सर्वेइंग पे आएगी या किसी और टॉपिक पे आने वाली है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।